स्टोरी स्टार्ट होती है झाओगे में एक स्वर्ग का दूत आया है जिस पर पीढ़ियों से शाक राजवंश का शासन रहा है, जिसके पास में न्यू लोकेशन ऑफ माइंड का मैप है, जिसे देखने के बाद में सम्राट गॉड की हेल्प करने से मना कर देता है। दूत उसे समझाता है जी जो देवताओं के सामने सिर झुकाने से मना कर देता है और वो दूत को बोलता है कि वो अब स्वर्ग के और अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं करेगा, ये मेरे अपने नियम हैं, और उस मैप को जला देता है। और दूत वापस से उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो विद्रोही हो रहा है, पर सम्राट जो उसे वापस जाने का बोलता है कि जाकर बोल दो अपने देवताओं को हम तैयार हैं जो भी होगा। दूसरी तरफ हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो अपने फादर पर गुस्सा है क्योंकि उन्होंने देवताओं के खिलाफ युद्ध क्यों स्टार्ट किया, जो कि सम्राट का बेटा है। पूरे राज्य में हर तरफ भगदड़ मची हुई है। दूसरी तरफ हमें एक लेडी जिसका नाम दादी है जो कि सम्राट की बीवी है, उसको दिखाया जाता है। उसके पास में एक बंदा जीव जो कि सम्राट का भाई है आकर के बताता है कि जाओगे हार जाएगा। दादी कहती है मैं तैयार हूँ, आज रात जो भी होना है, पर तुमको इतने सालों के बाद देख करके खुशी हुई, तुम हमको बिना कुछ कहे चले गए। दूसरी तरफ हमें राजा ऑफ जो जीफा को दिखाया जाता है जो अपनी फौज के साथ में खड़ा अपनी फौज को वार को लेकर के बताता है कि कुछ ही दूरी पर तुम्हारे सामने जो भी होगा वो तुम्हारा अपना होगा, चाहे वो कोई खजाना हो या फिर औरत, सब तुम्हारा। युद्ध स्टार्ट होता है, हर तरफ मार काट खून खराबा, हर तरफ लाशें ही लाशें होती हैं। एक एक करके झाओगे के सैनिक मारे जाते हैं और अब वो मेन सिटी में एंट्री करते हैं। वहाँ के लोग सम्राट को दोष देते हैं कि ये जो हो रहा है सब सम्राट की वजह से हो रहा है, अब उनकी औरतों के साथ में गंदा खेल खेला जाएगा। दूर से वही बच्चा सम्राट का बेटा उनकी बातें सुन रहा होता है, तभी उन लोगों की नज़र उस पर जाती है और वो उसे पहचान जाते हैं और वो उसे पकड़ करके उसको जीफा को सौंपने का सोचते हैं और वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सम्राट आ जाते हैं और कहते हैं अगर जो से बचना है तो मुझे किडनैप करो बेशर्मो, एक बच्चे के पीछे क्यों पड़े हो। और यहाँ हमें पता चलता है कि उस बच्चे का नाम वो गैंग है जो हमारी आज की सीरीज़ का नाम है। सम्राट उसे कहता है मैंने कहा था ना माँ के साथ रहो। वो गैंग गुस्से में जवाब देता है मैं भी शांत से ही हूँ, मैं घर में बैठकर मरने का वेट करने से अच्छा है फाइट करूँ सर्वाइव करूँ। पर सम्राट उसे वापस उसकी माँ के पास जाने का बोल देते हैं। वो गैंग नोटिस करता है कि वहाँ मौजूद लोगों में किसी के भी चेहरे पर जरा सी भी डर नाम की चीज़ नहीं है और वो अपनी माँ के पास जाने लगता है ये कहकर कि तुम सब मूर्ख हो। तभी वहाँ पर सम्राट का भाई जीव दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है और वो सोचता है कि उसका भाई ना तो अच्छा बाप बना ना ही अच्छा राजा। दूर खड़े जीव को सम्राट देख लेता है और बोलता है मुझे पता था तुम मेरे साथ में लड़ाई लड़ने जरूर आओगे। जीव कहता है शायद मैं यहाँ तुमको मार करके तुम्हारा सर गॉड को गिफ्ट करने आया हूँ। सम्राट बोलता है तुम भी गॉड से उतनी ही नफरत करते हो जितनी कि मैं, तो तुम ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। तब जीव कहता है मतलब कि तुम अभी तक नहीं बदले, तुम मरोगे। तब सम्राट कहता है मरने से भला डरता कौन है, और उसके साथ में उसकी फौज भी मर मिटने को तैयार थी। जीव दादी के पास जाता है और वो दादी को साथ चलने का बोलता है, पर वो मना कर देती है। वो बोलती है कि वो अंत तक सम्राट के साथ रहना चाहती है और अब जीव अपने भाई के साथ में युद्ध करने का डिसाइड करता है। जीफा भी अब राज्य के अंदर आ चुका था, उसकी जीत कुछ ही दूरी पर थी। वही सम्राट अकेला ही दुश्मनों पर भारी पड़ रहा था। जीयू भी उसे बराबरी मैदान में दुश्मनों से फाइट करके दे रहा था। जीफा सम्राट को मारने को आगे बढ़ता है, उसी दौरान वहाँ कोई आ जाता है और कहता है ये मेरा शिकार है जिसे गॉड ने भेजा था, जिसका सर से लेकर के पैर तक पूरी बॉडी लाल थी और उस दिन सैकड़ों मासूम लोगों को उसने मार गिराया। और हम देखते हैं कि जी शाओ को राजा कहानी सुना रहा था और वो उसे बताता है कि टियान के विरुद्ध कभी मत जाना, ये सब तुम्हारे खुद के लिए ही अच्छा होगा। वहीं युद्ध में सम्राट क्रिम्सन को देख करके सोचता है कि उसने उसे जब देखा जब वो 10 साल का था, जिसने उसके फादर को बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया और वो डिप्रेशन में मारे गए। और सम्राट उस पर गुस्से में हमला करता है और दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और सब देख करके हैरान थे क्योंकि उस हमले में सम्राट का कुछ भी पता ही नहीं चलता। जीफा भी सोचता है सम्राट को सब पता होने के बाद भी सम्राट ने ये सब क्यों किया, और हमें पता चलता है कि वो टियान कोई है गॉड ने भेजा है जो कि 6 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट्स में से एक है जो कि टियान की यूनिट है। और तभी वहाँ पर अर्थक्वेक जैसा होने लगता है और आसमान में कुछ होने लगता है। ये देख करके जीव समझ जाता है द लॉर्ड्स ऑफ गॉड्स खुद आ रहे हैं। और तभी वो गैंग दौड़ता हुआ अपनी मदर दादी के पास में पहुँचता है और आसमान में दिख रहे उन मॉन्स्टर का पूछता है। उसकी माँ बताती है वो वाइट ड्रैगन है जो कि संसार के शुरुआत में धरती पर आए और
उसे एक मिरर दिखाती है जिसमें वो खुद युद्ध को देख रही थी और वो भी देख सकता था और वो उसे घुमा करके अपने अनुसार भी युद्ध को बना सकता था। लेकिन सम्राट ने दाची को कुछ प्रॉमिसेस दिए थे कि वो अपनी पावर का यूज़ नहीं करेगी। ये देख करके वुगेंग हैरान था, जिसे उसकी मदर ने डिवाइन पावर की भविष्यवाणी द्वारा हासिल किया था और बताती है कि वो भी एक गॉड थी, पर एक इंसान से उसे प्यार हो गया। और 8 साल पहले जब मैं तुम्हारे फादर से मिली, मैंने गॉड के साथ में धोखा किया। मैंने ये राज आज तक किसी के साथ में शेयर नहीं किया, पर आज मैं सब कुछ तुमको बता रही हूँ। तभी वहाँ पर और बाकी के 5 स्ट्रॉन्ग यूनिट्स भी आ जाते हैं और अब उनमें से एक मियास्मा जो कि अपने वर्जन से लोगों को मार रहा था, ये देख कर के जीवा अपने वॉरियर्स को वहाँ से भागने का बोलता है और अब एक जियो पर अटैक कर देता है। उसे एक बिल्डिंग में लेकर के घुस जाता है जिसमें जोरदार धमाका होता है। वहीं मियास्मा अपने चेहरे से एक एक कर लोगों को खत्म कर रहा था। दूसरा गुइमो लोगों को मार करके उन्हें अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा था, उनकी स्किन को अपने सम्राट को दे रहा था। और जीवा नोटिस करता है वो लोगों को जब मार रहा है, जब वो हंस रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, और गुइमो लोगों को चिल्लाता तड़पता देख करके उसे खुशी मिल रही थी। तभी उसकी नज़र एक सोल्जर पर जाती है क्योंकि उसे एनर्जेटिक लोगों की तलाश थी, उनकी स्किन की तलाश थी जो कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक था। वो उसे मारने जाता है, तब सम्राट आकर के उसका ही हाथ काट देते हैं। और अब जी शाओ जो कि गुस्से में था, वो अपने फादर से पूछता है कि टियान कहाँ मिलेगा। वो उससे मिलकर उसे बताना चाहता है कि हम उसके गुलाम नहीं हैं और आपका सपना कभी भी खत्म नहीं होगा। वहीं युद्ध में सम्राट गुई को चीखने को बोलता है क्योंकि उसे लोगों को चीखता देख खुशी मिल रही थी, तो सम्राट उसे चीखने के लिए मजबूर करता है और सम्राट को जिंदा देख करके वहाँ पर सभी लोग हैरान थे। इवन कोई सोचता है कि उसे उसके पंच से चोट तक नहीं आई और अब सम्राट गुई के टुकड़े टुकड़े करके मारने का बोलता है, पर गुई सम्राट पर डार्क सोल का यूज कर अटैक करता है। पर सम्राट सभी क्रिएचर्स को खत्म कर गुई को बुरी तरह से घायल कर देता है, उसकी बॉडी को जगह जगह से कट कर उसे चीखने के लिए मजबूर कर देता है। और अब वो इतनी बुरी तरह से चीखता है कि लड़ाई के मैदान में हर तरफ उसी की चीख सुनाई देती है। और सम्राट वापस से उस पर अटैक करता है और उसे जमीन के अंदर दबाने लगता है। ये देख दूर खड़ा कोई गुस्से में सम्राट की तरफ दौड़ करके आता है और उस पर अटैक करता है। दाची अपने बेटे को बताती है कि जब वो उसके फादर से मिली, उनको नफरत थी हमसे, पर धीरे धीरे मुझे उनसे प्यार हुआ और मैं उनके साथ झाओके में आकर के रहने लगी। वो गैंग अपनी मदर को बोलता है कि मतलब आप एक गॉड हैं, तो मुझे कोई कभी स्पेशल पावर फील क्यों नहीं हुई। जिस पर दाची बोलती है मैंने अपने सभी पावर्स को हाइड कर दिया तुम्हारे भले के लिए। तो बुगैंग गुस्से में कहता है मैं एक राजा और एक गॉड का बेटा हूँ, फिर भी मेरी लाइफ इतनी प्रॉब्लमेटिक क्यों है। जिस पर उसकी मदर बोलती है तुम्हारे फादर आम इंसानों के साथ मिलकर के उन्हीं की तरह उनके साथ काम किया करते थे क्योंकि वो समझते थे लोगों की प्रॉब्लम्स। टियान ने उन्हें ऑफर भी दिया पूरे राज्य और दुनिया पर शासन करने का, पर उन्होंने उसे ठुकरा दिया क्योंकि वो किसी का गुलाम बनना नहीं चाहते थे। ये सुनकर के बुगैंग अपने फादर को गलत गलत बोलने लगता है और कहता है एक स्ट्रे डॉग मीन्स एक गली के कुत्ते से तो अच्छा है दुनिया पर राज करना। जिस पर दादी बोलती है एक दिन तुमको एहसास होगा। पर बुगैंग अपने पेरेंट्स को, मुल्क और खुद को भी ब्लेम करता है और रोते हुए कहता है कि वो उनके घर में पैदा क्यों हुआ, कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा अनलकी प्रिंस है। वहीं कोई सम्राट की तरफ दौड़ करके आता है और फुल फोर्स के साथ में उन पर हमला करता है, पर सम्राट भी उसे अपनी तलवार से पूरे रोकने की कोशिश करते हैं और दोनों में से कोई भी कम नहीं पड़ता। दोनों एक दूसरे पर भारी थे। वहाँ खड़े लोग देख करके हैरान थे कि सम्राट की आर्मर मीन्स कवच कोई ह्यूमन बर्ड की नहीं, वो जरूर कोई डिवाइन आर्मर है। ताइजी जो कि दूर खड़ा ये सब देख रहा था, वो भी हैरान था कि उसके यूनिट्स उसके आगे कमज़ोर है। वुजेंग भी अपने फादर को लड़ता देख खुश था क्योंकि कोई भी उसके फादर का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा था। तभी उसकी माँ उसे बताती है कि सम्राट का आर्मर इमोर्टल फिनिक्स है और बताती है कि 600 साल पहले जब चेंग ने जिया राज्य पर हमला किया, वो इमोर्टल फिनिक्स के पास आया जो कि घायल और मरने के करीब था। और दोस्तों इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में सम्राट की हार होगी या जीत, और कोई के उस पंच से कैसे बच निकला सम्राट, क्या होगा सम्राट, दाची, बुगैंग और जीव का। तब तक के लिए नमस्कार।